नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि उनकी फ्रांस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह फ्रांस की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विविध विषयों पर विस्तृत चर्चा को लेकर आशान्वित हैं। हम आपको बता दें कि फ्रांस रवाना होने से पहले अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी यह यात्रा इस मायने में खास है कि वह राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बेस्टिल दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि बेस्टिल दिवस समारोह में भारतीय सेना के तीनों अंगों की एक टुकड़ी भी हिस्सा ले रही है और भारतीय वायुसेना के विमान भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की सामरिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी जड़ें गहरे विश्वास और प्रतिबद्धता में निहित हैं और दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, निवेश, शिक्षा, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क, असैन्य परमाणु क्षेत्र, अंतरिक्ष जैसे विविध क्षेत्रों में करीबी सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं इस दीर्घकालिक और 25 वर्षों में समय की कसौटी पर खरे उतरे इस संबंध को और आगे ले जाने को लेकर राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात करने और विभिन्न विषयों पर चर्चा करने को लेकर आशान्वित हूँ। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और यूएई की यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने कहा कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री पेरिस जाएंगे, जहां वे बेस्टिल दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 13-14 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर हो रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री के सम्मान में एक राजकीय भोज की मेजबानी करेंगे तथा एक निजी रात्रि भोज भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस के प्रधानमंत्री तथा वहां की सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। वह फ्रांस में भारतीय समुदाय के लोगों, भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा फ्रांस के गणमान्य लोगों से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पूरी करने के बाद 15 जुलाई को अबू धाबी भी जाएंगे। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर से राफेल सौदे का मुद्दा उठाते हुए दावा किया है कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने 2016 में लड़ाकू विमानों की बिक्री में कथित भ्रष्टाचार पर भारत सरकार से जानकारी मांगी थी और कहा कि उसे सरकार को पूर्ण खुलासा के साथ सामने आना चाहिए। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर अब चुप नहीं रह सकती। हम आपको बता दें कि कांग्रेस राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने इसे एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। चुनाव में हालांकि पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उच्चतम न्यायालय ने 14 नवंबर 2019 को राफेल लड़ाकू विमान सौदे से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, फ्रांसीसी समाचार एजेंसी मीडियापार्ट 11 जुलाई 2023 को राफेल पर खुलासे की अगली श्रृंखला लेकर आई है। वर्ष 2016 के राफेल सौदे में भ्रष्टाचार, प्रभाव डालने और पक्षपात की जांच कर रहे पेरिस न्यायिक प्राधिकरण ने भारतीय अधिकारियों से जांच में सहायता मांगी है। उन्होंने पूछा, मोदी सरकार भारत की जनता के सामने इसका खुलासा क्यों नहीं कर रही है? इसे क्यों दबाया जा रहा है? भ्रष्टाचार पर कौन सी कथित जानकारी फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा मांगी जा रही है? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मीडियापार्ट की यह खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से पहले आई है। इस बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाते हुए फ्रांसीसी पक्ष और सहयोगी मडगांव डॉक लिमिटेड अब 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बी के ऑर्डर को लेकर आशान्वित है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय विमान इंजन के संयुक्त विकास के लिए फ्रांसीसी कंपनी साफरान के साथ बातचीत कर रही है। बहरहाल आइए देखते हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ क्या जानकारी दे रहे हैं। किसी के देश के नेता को किसी दूसरे देश के राष्ट्र दिवस पे गेस्ट ऑफ ऑनर और मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करना एक बड़े सम्मान और गौरव की बात होती है। तो ये इस बात का भी संकेत है कि भारत और फ्रांस के संबंध, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बड़े घनिष्ठ हैं, बड़े सशक्त हैं और आने वाले समय में इसकी भूमिका और बढ़ेगी, न केवल हम दोनों देशों के लिए, न केवल यूरोप और भारत के लिए, बल्कि पूरे विश्व के संदर्भ में अगर आप देखें तो ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बात का भी ये संकेत है कि आज का समय जो है ये भारत का क्षण है। ये बात सारी दुनिया कहती है। आपने पिछले महीने अमेरिका में प्रधानमंत्री की यात्रा देखी। इस साल हमारी G20 की अध्यक्षता है और प्रधानमंत्री G7 के भी सम्मेलन में उनको भी बुलाया गया था
और जनवरी में भी हमने ग्लोबल साउथ का एक शिखर सम्मेलन किया था जिसमें 125 देशों ने भाग लिया था। तो इन सभी चीज़ों को देखें तो एक ये भारत का जिसे कहते हैं समय आया है और भारत की प्रगति, भारत की लोकतंत्र के कारण, भारत के सामाजिक स्थिरता, शांति के कारण भारत ने अपनी एक जगह बनाई है। दूसरी ओर विश्व में जिस प्रकार की चुनौतियां सामने आई हैं उभर के, चाहे वो रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे क्लाइमेट चेंज की, भूखमरी की, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, चाहे गरीब देशों के भविष्य के बारे में अगर सोचें, उनके जो कर्ज का बोझ है, चाहे गिरानी है, तो इन सब की जो विश्व की जो चुनौतियां हैं, चाहे जो तनावपूर्ण स्थिति है चारों तरफ, तो भारत एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, एक ग्लोबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में उभर के आया है और इसमें प्रधानमंत्री का सबसे बड़े योगदान रहा है, उनकी दृष्टि, उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच के कारण। तो इन सभी चीज़ों के कारण भारत को एक तरह से ये सम्मान मिल रहा है। भारत फ्रांस के संबंध के संदर्भ में और भारत की एक वैश्विक भूमिका के संदर्भ में भी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है इन सभी चीज़ों को सामने रखने का। भारत और फ्रांस के संबंध बड़े सामूहिक हैं, ये केवल किसी एक दायरे में मजबूत नहीं है, ये इसके कई स्तंभ हैं। एक तो हम यूएन में, मल्टीलैटरल फोरम्स में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे के साथ हमेशा से बहुत अच्छी साझेदारी निभाए हैं। फ्रांस P5 मेंबर होने के रूप में भारत का हमेशा उसने सहायता दी है, हमेशा सहयोग दिया है, समर्थन दी है। दूसरी ओर आज इंडो पैसिफिक एक बहुत ही मुख्य विषय हो गया है विश्व के भविष्य के लिए, और उसमें भी फ्रांस के अपने इंडियन ओशन में भी और पैसिफिक ओशन में भी उसकी अपनी टेरिटरीज हैं, उसकी अपनी EEZ हैं, तो एक तरह से वो स्थायी शक्ति भी है इंडो पैसिफिक में। भारत का एक विशेष मित्र है, विशेष साझेदार है, और हम जब इंडो पैसिफिक की भविष्य की बात करते हैं, रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, उसके प्रगति की बात करते हैं, इसकी समृद्धि की बात करते हैं, तो ये जो हमारा संबंध है इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। एक हम डिप्लोमेटिक स्तर पे बहुत कुछ करते हैं और अन्य देशों को मदद करने में भी हम बहुत साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक तो ये, दूसरा आपने जिक्र किया रक्षा, डिफेंस और सिक्योरिटी के विषय का, उसमें हमारे संबंध शायद ही इतने अतुलनीय हैं, शायद ही कोई और देश के साथ इतने सामूहिक संबंध हों, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो, रीजनल क्षेत्रीय संदर्भ में जो हम काम करते हैं, या हम डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें, वो अपनी जगह पे है। तीसरा, हम स्पेस में, अंतरिक्ष में, ये हम हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हमारी अंतरिक्ष की यात्रा भी एक तरह से इनके साथ शुरू हुई थी। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में भी ये हमारे मुख्य साझेदार के रूप में है। और ये एक ये स्तंभ हुआ। तीसरा स्तंभ हमारा है संबंध का इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसकी मैं शायद इतनी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि अधिकांश रूप से सबकी दृष्टि और रक्षा के क्षेत्र में रहती है और हम डिफेंस में क्या कर रहे हैं साथ में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 2014 से हमारे आर्थिक संबंध बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं, करीब करीब अब दुगुने हो गए हैं पिछले 8-9 सालों में। फ्रांस की ओर से भारत में निवेश बहुत तेज़ी से बढ़ा है। फ्रांस की सबसे बड़ी कंपनी, जितनी भी आप बड़ी कंपनी का नाम लें, वो भारत में मौजूद हैं, और केवल भारत के मार्केट के लिए नहीं, वो भारत को अब पिछले कुछ सालों में अपने ग्लोबल सप्लाई चेन का बहुत अहम हिस्सा बना रहे हैं, और साथ ही साथ भारत को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में देखते हैं। भारत को रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन का एक बहुत बड़ा हब मानते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।